नमस्कार, मैं रोशन कुमार आप इवनिंग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हमारे बच्चे ने बताया है कि एक रिवीजन टाइप का या शॉर्ट क्लास थ्योरी का आप लोग के लिए बनाऊं, मैं एक वीडियो भी बना दूं और आप लोग को समझा भी दूं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आज मेंसुरेशन क्लास। मेंसुरेशन में हमारा देखते हैं क्यों पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमने बताया था क्लासों में कि हमें कोई जमीन जायदाद मकान हिस्सा बाउंड्री वाल ये सब का नाप जोख के अगर कहें मगही में ठेठ में, तो ये सब के नाप जोख के लिए इसका हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग ये मेंसुरेशन काम में लेते हैं। और एग्जाम पॉइंट के व्यू से अगर देखा जाए तो इसका हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल आजकल आता है। इस मेंसुरेशन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक करेंगे 2D, एक 2D होगा और दूसरा 3D होगा। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि 2D में 2 ही डायमेंशनल होगा, यानी लंबाई चौड़ाई इसमें होगा, ऊंचाई नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया कि मान लीजिए एक पेपर है, एक छोटा सा कार्ड टाइप का, और इसमें क्या है, लंबाई है। अगर इसको मानते हैं चौड़ाई, इसको लंबाई मानते हैं, तो इसमें ऊंचाई नहीं है, निग्लिजिबल है इसका। लेकिन इसी कार्ड के ऊपर अगर हम 100 ऐसा और कार्ड रख दें तो इसमें हाइट भी ऐड हो जाएगा और उस समय उसको क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो वो 3D में हम लोग पढ़ेंगे, वो घनाभ या जो भी आपका पढ़ना होगा उस कंडीशन में हम लोग उसको पढ़ेंगे। 2D में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। 2D में जब हम पढ़ेंगे शुरुआत में, तो इसमें हम कई सारे फिगर्स के बारे में जानेंगे, जैसे ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल मतलब ये क्वाड्रिलेटरल के पार्ट आता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी का जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके बारे में भी हम जानकारी रखेंगे। वो एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जानकारी से हमको रखना है। एक ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल का एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल का, उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि वो हर फिगर में अप्लीकेबल कुछ न कुछ अप्लीकेशन उसका आता है, खास करके तब जब हम लोग डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल यानी विकर्ण होता है। तो अभी हम लोग को देखते हैं 2D में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2D में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर अभी पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, लिखते चलना है, यहाँ पे रेक्टेंगल है। इसके बाद ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें सर्कल, सर्कल के बाद पढ़ते हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बाद पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ पॉलीगॉन पढ़ते हैं, जैसे ये। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो होता है मेंसुरेशन में, हम लोग जानेंगे क्या, एरिया निकालना सीखते हैं, इसका पेरीमीटर निकालना सीखते हैं, और कभी कोई डायगोनल होता है ऐसा इस तरह का, इसका डायगोनल निकालना सीखते हैं। तो एरिया जब हम लोग इसका निकालेंगे तो ये मान लेते हैं कि अगर लेंथ है, ये ब्रीथ है, तो देखो अगर इन दोनों को हम आपस में गुना कर दें तो ये पूरा इधर से कवर कर लेगा और ये पूरा इधर से कवर कर लेगा। तो ऐसे कवर होता है, देखो ये इसको और इसको गुना कर देंगे तो ये कहाँ तक कवर करेगा, ऐसे करके ऐसे कवर करते जाएगा ये पूरा, और ये जो है ऐसे कवर करते जाएगा। तो ये फाइनली क्या कवर करेगा, फाइनली जो कवर करेगा वो देखना ये ग्रीन शेडेड एरिया को कवर करता है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि एरिया की जब बात आएगी, एरिया तो लिख देते हैं एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी लिख देते हैं। इसी तरह से जब हम पेरीमीटर पढ़ते हैं तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाहरी दीवारें या एक्सटर्नल बाउंड्री। तो उस दीवार में ये दीवार अगर मान लो बीच में खड़ा कर दे, जैसे ये रूम है, ये रूम का चारों पेरीमीटर अगर निकालना हो तो हम चारों दीवार को तो निकालेंगे, लेकिन बीच में अगर कोई बाउंड्री कर दें हम और उसको छोटा रूम बना दें, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं पेरीमीटर में। तो आपको समझना है बाहरी दीवार यानी कि एक्सटर्नल बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, ये जब एल है तो रेक्टेंगल का जो परिभाषा है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ये भी एल होगा और ये भी बी होगा। तो पेरीमीटर बराबर क्या होगा, 2 इंटू एल क्यों लिखना है, हम पहले ऐसे लिखते हैं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि
2l होता है और प्लस 2b होता है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, ये जो इसका रेक्टेंगल में आप लोग बेसिक जानकारी ये रखना कि आप ये जो इसके भुजा होते हैं, इसके जो साइड्स होते हैं, वो हर एक दूसरे पे 90 डिग्री पे ये डिडक्ट होता है, 90 डिग्री पे विभाजित करता है एक दूसरे को। ठीक है, ये सारा एंगल 90 डिग्री होगा। तो अभी जब हम लोग ये पढ़ लिए, अभी आपको विकर्ण अगर पढ़ना हो तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं, अभी जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि विकर्ण कितना होता है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखेंगे कि एक चतुर्भुज है, इसमें कितना विकर्ण हो रहा है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 2 विकर्ण है। इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इससे आपको डायगोनल की संख्या निकलेगी, यानी कि वेयर n बराबर होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो जैसा कि हम लोग जाते हैं चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, यानी 4 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे n के जगह पे 4 पुट करेंगे और n माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो डायगोनल की संख्या 2 आ जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्या त्रिभुज में डायगोनल होगा, तो त्रिभुज में आप लोग देख लो, ये 3 भुजाएं होती हैं और डायगोनल क्या होता है, क्रॉस होता है भुजा, ये नहीं। तो यहाँ अगर ये 3 भुजाएं, इसको अगर यहाँ से ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, क्रॉस तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें डायगोनल की संख्या कितना होता है, डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू होता है 0। अब नंबर ऑफ डायगोनल चूंकि इसमें 0 होता है और उस फॉर्मूले से भी बिठाएं तो n इंटू n माइनस 3 बाई 2 में अगर n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 3 बटा 2, और 3 को किसी भी संख्या 0 आ गया यहाँ पे, और 0 को किसी भी संख्या से गुना भाग करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर कुछ नहीं होता है, एक रेक्टेंगल है मान के चलिए, जिसका चारों साइड्स बराबर होते हैं, बाकी सारे ये रेक्टेंगल का नियम को लागू होता है इस पे भी। इसमें क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होता है, यानी अगर ये एक साइड को a मानते हैं, दूसरा भी a होगा, तीसरा भी a होगा और चौथा भी a होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जब सारा ही a होगा। अच्छा, इसमें हमने एक चीज छोड़ दिया, इसमें जब डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल तो निकाले लेकिन लेंथ ऑफ डायगोनल नहीं निकाले, नहीं, इसको भी अभी हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर में आते हैं। तो नंबर ये निकालने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि ट्रायंगल होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें पाइथागोरस प्रमेय होता है, और उस पाइथागोरस प्रमेय में हमें पाइथागोरस जी ने बताया है कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है, पहले तो हम जानेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में पहला ये इसको परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं यानी इसको आधार बोलते हैं, और ये जो राइट एंगल के सीधे तिरछे वाला जो भुजा होती है यानी साइड्स होती है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण बोलते हैं। और वही पाइथागोरस जी ने बताया कि ये लेंथ अगर हम लोग निकालेंगे ये 90 डिग्री होने के बाद, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। एच आप कैपिटल लिख रहे हो सारा, तो कैपिटल ही लिखा करें, अच्छा लगेगा। एच स्क्वायर होता है। और ये पूरे मान के चलो कि मेंसुरेशन का और पूरे ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, जहां पे ये लगभग हर जगह आपको इसका एप्लीकेशन मिलेगा, और बहुत सारे सवाल इसके आते रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इस मेथड से हम लोग बोलोगे कि इसको कैसे, डायगोनल का हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखो इससे हम क्या करेंगे, इसको उखाड़ के ले आएंगे। ये क्या है, ये डायगोनल जो है इस रेक्टेंगल को 2 बराबर भागों में विभक्त कर रही है, बांट रही है ना। तो इसको देखो क्या हो रहा है, ऐसा रेक्टेंगल है, ये अगर हम बांट दें तो, और आधे को उठा लें तो, आधा उठा लें तो कैसा बनेगा, ऐसा और ऐसा बनेगा। कुछ इस तरह से बनेगा क्या, नहीं, कुछ इस तरह से नहीं बनेगा, थोड़ा सा ये और डाउन आएगा, ऐसे डाउन आएगा, और अब ये 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। यानी ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस मान के चलिए, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू एच बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
यानी एच इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपका डायगोनल वही बन रहा है, यानी कि यहां से हम लिख देंगे डायगोनल इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो p और b हमारा यहाँ पे जो है l और b है, तो यानी हम लोग लिख देंगे l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपका 3 फॉर्मूला मेजर जो है हमारा रहता है। अब इसी से आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्या, स्क्वायर। स्क्वायर में जैसा कि मैंने अभी बताया था कि चारों भुजा बराबर होती है, तो साइड्स जो होंगे चारों बराबर होंगे, और इसका एरिया जो होगा, एरिया देखिए स्क्वायर का a इंटू ए होगा, क्योंकि भुजा गुने भुजा होता है, जैसा आपने लंबाई गुने चौड़ाई देखा था, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड का इस साइड से गुना करेंगे। पेरीमीटर जो अगर हम देखें तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी इसको क्या बोलेंगे 4a। बोले इतना सारा ए क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए ए साइड ए साइड ए साइड और ये चारों साइड मिला करके हमारा 4 साइड का योग को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, तो ये 4a हो जाएगा। और इसका डायगोनल देखिए वही पाइथागोरस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये साइड का स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस इस साइड का भी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट बनेगा। तो ये बनेगा आपका 2a स्क्वायर का अंडर रूट। ये वाला जो रूट है इस स्क्वायर से कैंसिल होके a बाहर निकल जाएगा और 2 रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि इसका जो डायगोनल होगा वो √2a हो जाएगा, यानी √2 गुने भुजा हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर डायगोनल के फॉर्म में यहाँ पे हम रखते हैं, तो यहाँ से भी एरिया का एक नया फॉर्मूला डायगोनल के बेस में आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे सर्किल में। तो सर्किल के पहले सबसे पहले हम लोग जानकारी जानते हैं कि एक केंद्र है, यहाँ से एक बंद आकृति बनाई जाती है, एक गोलाकार आकृति गोलाकार कर्व खींचा जाता है, जो कि इस बिंदु से पूरे हर जगह पे पूरे 360 डिग्री में बराबर दूरी रखता हो, समान दूरी रखता हो। और ये जो दूरी होता है इसको हम लोग रेडियस यानी आर कहते हैं। और ये रेडियस को जब अपोजिट साइड से भी सीधे सीधे मिला देते हैं तो वो उसका दुगना हो जाता है, यानी 2r हो जाता है, और उसका नाम हम लोग डायमीटर यानी कि व्यास देते हैं। अब इसका भी हम लोग मेंसुरेशन में ज्यादा फोकस करेंगे, क्या, इसका एरिया और इसका पेरीमीटर पढ़ने के लिए। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई और r होता है। ठीक है, और इसका जो ये बराबर पेरीमीटर होता है, और इसका जो एरिया होता है पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पाई होता है, पाई का अप्रोक्स अगर वैल्यू कोई आपसे पूछे तो वो आपको 22/7 लिया जाता है। लेकिन अगर आपसे इस फॉर्म में पूछे कि पाई क्या होता है, तो आप समझिएगा पेरीमीटर क्या हो रहा है। इसको हम लोग पाई को अगर हम लोग लिखें पेरीमीटर बाय डायगोनल, तो आप क्या पाएंगे कि पेरीमीटर तो यहां से देखिएगा 2 पाई r है, और बाय डायगोनल क्या है, सॉरी डायमीटर लिखे हैं ना, डायगोनल लिख दिए, डायमीटर होता है, और 2 पाई r और डायमीटर क्या है 2r होता है, तो 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बच जाएगा। तो आज के बाद आप लोग एक नया चीज सीख लीजिए कि पाई का जो वैल्यू होता है, वैल्यू नहीं, उसका पाई का मतलब जो होता है वो अगर रेडियस इसमें सर्कल में देखा जाए तो पेरीमीटर बाय डायमीटर होता है। ठीक है, पाई क्या होता है, हाँ, पाई जो होता है पेरीमीटर बाय डायगोनल होता है। तो और एरिया आपका इसमें पाई r स्क्वायर होता है, पेरीमीटर आपका 2 पाई r होता है। अभी जब हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे तो इसमें अब जब जानेंगे, इसको पहले थोड़ा सा मैं मिटाता हूं। जब सर्किल हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो चूंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कभी खत्म नहीं होता, इसका कोई अंत नहीं होता है। इसमें छोटी छोटी चीजें बड़ी बनते जाती हैं, और एक रिसर्च के साथ नए नए फॉर्मूले आते जाते हैं, और नए नए जो है तरीके
हमारे सवालों को बनाने के लिए आते हैं और सवाल भी हमारे नए नए आ जाते हैं। तो जैसे हमने सर्किल पढ़ लिया, तो अभी किसी साइंटिस्ट जो होंगे मैथ्स के, उनके मैं मैथमेटिशियन कोई रहोगे बड़े मन, तो अगर मान लीजिए आप सर्किल के बारे में जान गए तो आपको कहा जाए कि हमको ये सर्किल पूरा नहीं है, ठीक है, मान के चलते हैं आपको कोई एरिया निकालना है, गोलाकार क्षेत्र है, इस तरह से हम इसको बना लेंगे, अगर गोल सा क्षेत्र बना लें मान लीजिए, लेकिन गोल नहीं, फिर उसको कहे कि हमको पूरा गोल नहीं है, हमको आधा इसका पढ़ना है, ठीक है, इसका आधा पढ़ना है, तब क्या करेंगे। अब देखिए स्क्वायर का जो होगा, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, इसको हम लोग करेंगे तो फॉर्म तो ही रह जाएगा, स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना, तो वो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका भी वही फिर से मोड़ेंगे वही होगा। लेकिन इसका जब हम लोग आधा करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको फॉर्मूला, देखो शेप क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का शेप मिल जाएगा। आधा करेंगे तो कुछ इस तरह का शेप मिलेगा ना जी, कुछ इस तरह का शेप मिल जाएगा जहां पे ये इसका सेंटर होगा। तो अभी आप लोग देख क्या रहे हैं, इसका जब हम लोग इसको नाम देंगे हम लोग सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का भी हम लोग पेरीमीटर पढ़ेंगे, पेरीमीटर पढ़ेंगे और एरिया पढ़ेंगे। तो एरिया तो हमारा जब इसका हमको पता है तो इसका भी हम सीधे सीधे हाफ कर देंगे, क्योंकि आधा है तो इसमें कोई लॉजिक और लगाना नहीं है। एरिया जो होगा उसमें सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। लेकिन जब पेरीमीटर हम लोग पढ़ेंगे तो सर्किल का पेरीमीटर जो था हमारे पास 2 पाई आर था। तो क्या आपको लगता है कि पेरीमीटर जो अब हाफ सर्किल का होगा और 2 पाई आर बाई 2 यानी कि पाई आर होगा? आपको क्या लगता है, ऐसा होगा? तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि पेरीमीटर जो होता है यहां से यहां तक का, यहां जैसे ये सर्किल आप देख रहे हैं तो ये पूरा एक गोल चक्कर घूम गया तो वो 2 पाई आर होता है। लेकिन जब आधा चक्कर यहां से खुल गया तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो आधा चक्कर में जब पाई आर हो जाएगा तो क्या आप ये वाले को काउंट नहीं करेंगे, ये वाले को आपको भी काउंट करना होता है। तो ये वाले को जब आप काउंट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी आर है, यानी 2r और ऐड करना होता है आपको। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2r और ऐड करेंगे और ये आप कर सकते हैं कि r जो होगा पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो ये पेरीमीटर आपका था और ये एरिया आपका था। अगर इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो एरिया जो होता है क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। हमारा जो एरिया होता है किसी भी सेक्टर का तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो चूंकि हम लोग सर्कल पढ़ रहे होते हैं तो सर्कल में पूरे देखिए यहाँ से हम लोग थीटा निकालते हैं, तो यहाँ से अगर चलें तो हमको यहाँ से अगर चले तो ये पूरे 360 का निकालना होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा 360 हो जाता है और बटे 360 लेना होता है, तो ये कट जाता है। इसलिए हम फैकल्टी लोग क्या करते हैं कि ये बार बार थीटा बाई 360 लिखने का जहमत नहीं उठाते हैं और इस सर्किल का एरिया जो होता है सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर हम लोग बच्चे को रटवा देते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी रटवा देते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये क्यों हो जाता है कि पाई आर स्क्वायर जो होता है और इंटू थीटा यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक निकालना होता है, तो ये हमारा 180 और डिवाइडेड बाई 360 हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। लेकिन अब कोई स्टूडेंट हमारा सन्नी के जैसा या राहुल के जैसा बोलेगा कि गुरुजी हमको इतना नहीं निकालना है, हमको मान लीजिए ये सर्किल है और इतना सा का एरिया निकालना है और ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा ही दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, तब वहां पे सेक्टर का जो एरिया होता है वो एरिया ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो अर्धवृत्त पढ़े हैं, तो वहां पे क्वार्टर सर्किल अगर इस साइड में हम लोग पढ़ना शुरू करें तो देखिए कैसा होगा। क्वार्टर सर्किल कुछ इस तरह का होगा, समझ में आ रहा है, और ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो क्वार्टर सर्किल का जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका नाम दे देंगे
क्वार्टर सर्किल, या यहाँ बता रही है क्वाड्रेंट, नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम सर जब एरिया निकालेंगे सबसे पहले, तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 जब हम करेंगे, तो देखिए अब सबसे पहले तो उस तरह से समझिए कि एरिया उसका क्या था, पाई आर स्क्वायर 2 था, और इसका भी आधा हो गया, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो बोल क्यों नहीं रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से इस फॉर्मूले पे इसको बैठा दें, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू थीटा क्या है, यहाँ देख रहे हो 90 डिग्री है, तो 90 बाई 360 होता है, और ये 4 यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होता है। फिर वही सी तरह से अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो हम देख रहे हैं ये पूरा 2 पाई आर था, तो ये वहां यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 होगा। ठीक है, तो 2 पाई आर 4 यानी कि पाई आर बाई 2 होगा। लेकिन हमें ये वाला भी काउंट करना है, तो ये आर है और ये भी आर है, तो प्लस हमको 2 आर करना पड़ेगा। और पेरीमीटर जो हम लोग क्वाड्रेंट का लिखेंगे, तो वो पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेक्टर वाले में यहाँ पे जो हमने लिखा था कि थीटा ये रहे, तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री का हमको देता है और यही एरिया हमको निकालना है, तो इस एरिया को निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर और इंटू 60 बाई 360 करेंगे, और ये 1/6 यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 6 हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि सर्किल में आप लोग एरिया और पेरीमीटर निकालना अब बड़े आराम से सीख गए हैं। कई बार आपको डायमीटर दे देगा, आपको रेडियस पूछ देगा, या जो भी है रेडियस एरिया पूछ देगा, तो डायमीटर कुछ नहीं करना है। रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपने अभी तक क्या देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया हम लोगों ने,